कहते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए आपस में संवाद जितना सरल तरीके से हो उतना सही रहता है। और बात जब भाषा की हो तो वह भाषा जिसमें भावनाओं का आदान प्रदान सजग और सुगम हो वो सर्वोपरि। और इसकी शुरुआत हुई दिनांक 14 सितंबर 1949 को, जब हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया। और तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बात जब हिंदी की हो तो प्रतापनगर कारखाना अपनी प्रतिभा बिना दिखाए कैसे रह सकता था। प्रतापनगर कारखाने में भी उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के नेतृत्व में हिंदी पखवाड़े का ऊर्जावान आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पखवाड़े के पहले दिन कर्मचारियों को मौका मिला हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का। आज से हम प्रतापनगर कारखाने का राजभाषा पखवाड़ा आरंभ कर रहे हैं। भाषा और प्रधानता का जब मेल हुआ तो अगले दिन प्रतियोगिता रही मेरी पसंद मेरी प्रस्तुति। क्या गोपनीय सहायक, क्या लेखा लिपिक, सभी ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। किसी ने सदाबहार गीत पेश किए तो किसी ने वर्तमान में हुए सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। साधे ये केस तुम्हारे, गीत कहाँ से लाओगे? उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आओगे। लेखन की गति के साथ शब्दों की शुद्धता बरकरार रखते हुए अगले दिन प्रतियोगिता रही शुद्ध लेखन की। सभी के कलम तो ऐसे चल रहे थे मानो जैसे भारतीय रेल की बुलेट ट्रेन। अगले दिन सुलेखन प्रतियोगिता में भाग लिया उन लोगों ने जो अपने अक्षरों को संवारते हुए अपनी लेखनी से एक अलग ही पहचान बनाते आ रहे हैं। अगले दिन प्रतियोगिता में अलग ही उत्साह देखने को मिली, क्योंकि बारी थी सामान्य एवं राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता की। और उत्साह ज्यादा इसलिए क्योंकि सही जवाब देने पर मिल रहे थे 100 रुपए की तत्काल इनाम राशि। राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न तरह के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सहायक सामग्री प्रबंधक महोदय के हाथों इनाम राशि प्राप्त की। और फिर लंबे इंतजार के बाद वह प्रतियोगिता आई जिसमें कलाकारों एवं नाटककारों ने अपनी सृजनात्मक कला का परिचय देते हुए अपनी प्रस्तुतियां पेश की। प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए शीर्षक अमेरिका अमेरिका नाट्य प्रस्तुति में आत्मसम्मान सबसे ऊपर व विदेश में जाने की होड़ संबंधित सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Yes, good morning, good morning. So you are planning to go to USA, correct? सर पूछ रहे हैं आप अमेरिका जाना चाहते हैं? ले तो यहाँ क्या शाकभाजी लेने आए हैं? It's a rejection. यस। So Mrs. Sunita Patel,
You are not getting the visa because you are Patel. Happy? आप पटेल हैं इसलिए आपको वीजा नहीं मिल सकता। ले, ये तो कोई कारण हुआ? पटेल है तो वीजा नहीं मिल सकता? दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए शीर्षक सबका बराबर अधिकार नाट्य प्रस्तुति में बेटियां पिता का बोझ नहीं होती है, वह देश की राष्ट्रपति भी बन सकती है संदेश के साथ सभी दर्शकों को मनोरंजित किया। बाबूजी हम ऐसा चीज लाए हैं ना जो मसाला भी पीस देगी, खाना भी बना देगी, कपड़ा भी धो देगी, सुबह की चाय भी बना देगी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगभग मेरे 35 लाख रुपए खर्च हुए। कभी कोई लड़की वाले पैसे लेते हैं क्या? अरे भाई, कौन से किताब में लिखा है कि लड़के वाले ही दहेज ले सकते हैं? एक लड़की का पिता क्यों नहीं ले सकता दहेज? तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए शीर्षक रामतनु की नानी नाट्य प्रस्तुति में सरकारी महकमे की कार्यशैली को दर्शाया गया। अरे भाई कहाँ बिजी रहते हैं आप? पहले घर से बात करेंगे। सर, उसने कही थी कि वो काम कर देगा। अब मम्मी का बार-बार अपने वादे से मुकर जाता है। मैंने आपको ये दोनों काम सौंपे थे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दोनों काम कंप्लीट चाहिए। चौथा स्थान प्राप्त करते हुए शीर्षक आजकल के बच्चे नाट्य प्रस्तुति में वर्तमान समय में बच्चों को लेकर एक हास्य नाटक दिखाया गया। बताइए कुतुब मीनार किधर है? यहाँ से भी नहीं दिख रहा। इट्स ए मैंगो। हाँ भाई साहब, ये बैंक की क्लास चल रही है। फलों के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। आ बैल मुझे मार, कौन बोलेगा? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। अपने पत्नी से पंगा लेना। और अगली प्रतियोगिता थी जिसका सभी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था, और वह थी अंताक्षरी प्रतियोगिता। 2 लोगों की 17 टीमें अपने अपने गानों के भंडारों का सृजन कर ही रहे थे, तब यह प्रतियोगिता और भी चुनौतीपूर्ण बन गई जब स्वयं उप मुख्य कारखाना प्रबंधक ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उनके सहयोगी बने सहायक कारखाना प्रबंधक। आगे तुझे चले जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। किसी बड़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। बहते बहते हाँ। तेरे नाम हमने किया है अपना सारा फोटो कैप्शन प्रतियोगिता में अधिकारी गणों ने अपनी रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रियाएं दी, और अंतिम में राजभाषा प्रदर्शनी प्रतियोगिता में विभिन्न विभागों ने हिंदी भाषा के कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई। उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों द्वारा हिंदी भाषा में हो रहे कार्यों को सराहा एवं इसे बढ़ाने के अन्य दिशा निर्देश दिए। हिंदी दिवस का समापन समारोह प्रतापनगर कारखाने में जोर शोर से मनाया गया, जिसमें रेल मंत्री के हिंदी दिवस संदेश का पठन उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर महोदय ने किया एवं महाप्रबंधक महोदय के हिंदी दिवस संदेश का पठन वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी महोदय द्वारा किया गया। इसके बाद प्रतापनगर कारखाने के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर महोदय के द्वारा
हिंदी दिवस संदेश का विमोचन किया गया, जिसका पठन सहायक वित्त सलाहकार महोदय द्वारा किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतापनगर कारखाने में विभिन्न हिंदी के कार्यों का लक्ष्य जो कि 90% है, जिसमें कारखाना 98% तक अपना कार्य हिंदी में कर ही रहा है, उसे भी बढ़ाकर हम प्रतापनगर कारखाने में हिंदी के कार्यों को 100% करने के लिए प्रयासरत हैं। शान हमारी हिंदी है, अभिमान हमारी हिंदी है, भारत के स्वाभिमान की पहचान हमारी हिंदी है। ये वीडियो जो बनाया है हमारे कारखाने के जो भी कर्मचारी ने बनाया है, मिस्टर अनीश काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, काफ़ी अच्छा लगा। कहते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए आपस में संवाद जितना सरल तरीके से हो उतना सही रहता है, और बात जब भाषा की हो तो वह भाषा जिसमें भावनाओं का आदान प्रदान सजग और सुगम हो वो सर्वोपरि। और इसकी शुरुआत हुई दिनांक 14 सितंबर 1949 को, जब हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया। लेखन की गति के साथ शब्दों की शुद्धता बरकरार रखते हुए अगले दिन प्रतियोगिता रही शुद्ध लेखन की। सभी के कलम तो ऐसे चल रहे थे मानो जैसे भारतीय रेल की बुलेट ट्रेन। प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए शीर्षक अमेरिका नाट्य प्रस्तुति में आत्मसम्मान सबसे ऊपर व विदेश में जाने की होड़ संबंधित सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।